नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज वीडियो जो है स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, ताकि हम नए वीडियो आपको दे सकें। प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण, चैप्टर नंबर 4। एनसीईआरटी बुक से जो है क्वेश्चन जो है हम पूरे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। और इसके बाद जो है प्यारे बच्चों हम सीबीएसई और अन्य जो बुक्स हैं उनके जो हायर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट कर सकते हो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, या आप जो क्वेश्चन अगर कोई और अन्य क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाए गए नंबरों पर, व्हाट्सएप नंबरों के ऊपर जो है आप भेज सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, जो हमने पिछले वीडियोज में हम कर चुके हैं। तो द्विघात जो बहुपद था, द्विघाती बहुपद था प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे भी उसी तरीके से हम काम करने वाले हैं। इसको भी हम मतलब ज़्यादातर सेम सिस्टम इसका रहेगा उसी टाइप से। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि द्विघाती बहुपद के अंदर हमने क्या क्या सीखा है। द्विघाती बहुपद को कैसे बनाया जाता है प्यारे बच्चों, उसका क्या फार्मूला है, x² - अल्फा जमा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था द्विघाती बहुपद के लिए प्यारे बच्चों। और हमने पढ़ा था कि बहुपद हमें कब कहेंगे उसको, जब इक्वल में बराबर में जो है उसके 0 या कोई भी संख्या न हो, उसके अंदर बराबर का साइन न हो। अगर बराबर का साइन आ जाता है किसी भी द्विघाती बहुपद के अंदर प्यारे बच्चों, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बेसिकली है क्या प्यारे बच्चों, ये समीकरण पोलिनोमियल का ही एक पार्ट है, बहुपद का ही एक छोटा रूप है जो 2 पावर में है। यहीं से प्यारे बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसकी हम बात करते हैं द्विघात समीकरण, जिस समीकरण की सबसे बड़ी पावर 2 होगी, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट पावर 2 होगी। और प्यारे बच्चों, क्योंकि द्विघात समीकरण की हम बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण जिस प्रकार से रैखिक समीकरण का सिर्फ एक चर वाले रैखिक समीकरण का मान 1 होता है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार द्विघात समीकरण का मान, क्योंकि इसकी पावर 2 है, उसका मान भी कितने होंगे प्यारे बच्चों, 2। ये सारी बातें हम पिछले जो चैप्टर हैं द्विघाती बहुपद है उसमें कर चुके हैं प्यारे बच्चों। इस समीकरण में भी शून्यकों का जो योग है वो अल्फा जमा बीटा माइनस b/a, और शून्यकों का गुणनफल इसी प्रकार से होगा प्यारे बच्चों। द्विघाती बहुपद को जो सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघाती सूत्र जो पढ़ा था -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a प्यारे बच्चों। तो ये भी यहाँ पे भी वही चीज रहेगी। तो प्यारे बच्चों, द्विघाती बहुपद के अंदर जो नई जो बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो द्विघाती जो समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है ax² + bx + c = 0 प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे पास जर्नल फॉर्म होगी इसकी ax² या बीजगणितीय रूप भी आप इसको बोल सकते हैं, ax² + bx + c। और यहाँ पे उसी प्रकार से a b c जो है अचर मान रहेंगे, जैसे कि 5x² + 6x + 7 = 0। तो प्यारे बच्चों, ये a b और c आप इन मानों को भी याद रखें। और क्योंकि हम कह चुके हैं कि 2 पावर है इसकी, इसलिए इसके मान भी कितने होंगे प्यारे बच्चों, 2। तो द्विघात जो समीकरण है प्यारे बच्चों, इसको हम 3 मेथड के द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड। यहाँ पे हम 3 मेथड्स की प्यारे बच्चों बात करेंगे। तो यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, द्विघाती जो समीकरण है उसको बनाना, बिल्कुल वही जो द्विघाती बहुपद है उसी के टाइप के जो फार्मूले हैं वो रहेंगे। शून्यकों का योग अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा = c/a, और x² - अल्फा जमा बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। ये द्विघाती समीकरण को बनाने के लिए जो है एक फार्मूला आपके पास प्यारे बच्चों रहेगा। और द्विघाती जो फार्मूला है -b/√b² - 4ac/2a जो है ये फार्मूला रहेगा। अब बेसिकली उस फार्मूले को लेकर के कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, जो MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास एग्जाम में, उनकी बात कर लेते हैं। अगर प्यारे बच्चों कंडीशंस हमारे पास दी रहती हैं कि b² - 4ac = 0 के हो, तो हमारे पास जो मूल हैं, शून्यक हैं, वो कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जब ये 0 होगा तो हम कहेंगे मूल जो है
वास्तविक और बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे प्यारे बच्चों, रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर प्यारे बच्चों, कैसे होंगे, बराबर, इस प्रकार से प्यारे बच्चों। और इस बात को आप समझते हुए साथ के साथ चलें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों जब 0 बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से, तो उस कंडीशन में मूल कैसे होंगे प्यारे बच्चों, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। तो मूल कैसे होंगे प्यारे बच्चों, काल्पनिक, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, तो प्यारे बच्चों जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मूल कैसे होंगे, अलग अलग और वास्तविक, वास्तविक। तो प्यारे बच्चों रूट्स जो है रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग रूट्स। तो अब इनको तो जरा सॉल्व जो है प्रूफ करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। प्रूफ के लिए आपको कुछ इक्वेशंस चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस आएंगी, जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम इनको प्रूफ भी करते चलेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान जो है आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी 4.1 एक्सरसाइज। आप इन जो फॉर्मूलाज हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करें। देखिए 4.1 एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों। इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया x + 1 का क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3 प्यारे बच्चों। तो आप a + b का होल स्क्वायर खोल लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x - 6। तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इनको उठाएं प्यारे बच्चों, इधर लेके आए तो ये कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस क्या आएगा प्यारे बच्चों 7 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आपके पास x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है? तो अगर 2 है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक है, अगर 2 नहीं है प्यारे बच्चों तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है। अगर 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक है, मतलब द्विघाती समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। अगर 2 से ज्यादा पावर है तब भी यह द्विघाती समीकरण नहीं है, या 2 से कम है प्यारे बच्चों तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड जो इसका क्वेश्चन है उसकी बात प्यारे बच्चों करते हैं। इसने क्वेश्चन के अंदर कहा है एक आयताकार भूखंड है, मतलब भूमि का एक खंड, एक पार्ट है और क्षेत्रफल उसका है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो देखिए जो इसने कहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है प्यारे बच्चों 528 मीटर स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं, अभी उसने कहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो माना चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं प्यारे बच्चों, तो चौड़ाई मान ली हमने x मीटर, तो लंबाई क्या होगी प्यारे बच्चों दुगने से। उसने कहा जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, अधिक के लिए प्यारे बच्चों प्लस करेंगे 1। अब क्योंकि आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2x + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528 प्यारे बच्चों इस प्रकार से। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 - 528 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको प्यारे बच्चों। ये सॉरी यहाँ पे x आएगा प्यारे बच्चों, तो 2x स्क्वायर प्लस x - 528 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बनी प्यारे बच्चों। अब इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम बहुपद को सॉल्व करते थे प्यारे बच्चों। एक बार दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x - 528 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों हम ऐसे करते थे कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, 528 को 2 से गुणा करेंगे 1056 माइनस के 1056 आएगा
और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों 1। तो हमारे पास इस दो ऐसी वैल्यू हमें देखनी है, दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके 1056 आए और जो प्लस करके 1 आए। तो ऐसे जो फैक्टर हैं हमारे पास प्यारे बच्चों वो प्लस के 33 और माइनस के 32 बनेंगे। तो 33 गुणा माइनस 32, तो इनको राइट डाउन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। -32x - 528 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों हमारे जो फैक्टर बने वो फैक्टर हमने लिख दिए। प्लस का 33 था तो 33x, माइनस के 32 था तो 32x - 528। अब प्यारे बच्चों हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो x कॉमन 2x + 33, और यहाँ से प्यारे बच्चों हम -16 कॉमन लेते हैं तो 2x + 33 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 2x + 33 कॉमन, तो यहाँ से आएगा x - 16 इज इक्वल टू 0। एक बार प्यारे बच्चों इस फैक्टर को 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो 2x + 33 इज इक्वल टू 0 और x - 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 16 पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ से प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू -33/2 ये वैल्यू आएगी। और क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू हमारे काम नहीं आएगी, क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि कोई भी भुजा या क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमारे पास जो x का मान है प्यारे बच्चों वो कितना आएगा 16। तो यहाँ पे जो चौड़ाई की वैल्यू जो है 16 है, तो 16 दूनी 32 और 1 33 जो है हमारे पास प्यारे बच्चों आयताकार भूखंड की लंबाई आएगी। और इस प्रकार से आप लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। देखिए दो क्रमागत, टू कंसेक्टिव मतलब पूर्णांक इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास माना पहला पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों हम पहला पूर्णांक कोई भी नंबर मान लेते हैं, हमें क्या पता वो क्या है, तो हमने मान लिया x। तो अगला क्या होगा या दूसरा x + 1। तो प्यारे बच्चों x + 1 ही हमने क्यों मानना है? क्योंकि हमें पता है कंसेक्टिव नंबर में अगर एक कोई 15 है तो अगला कंसेक्टिव नंबर कितना होगा 16। तो कंटिन्यूअस नंबर ये होते हैं। तो अब इन दोनों का जो गुणनफल है प्यारे बच्चों वो कितना है 306। तो x × x + 1 इज इक्वल टू 306। तो x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर प्यारे बच्चों हमें करने हैं। तो फैक्टर जब हम करेंगे तो x² + 18 x - 17 x - 306 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों ये आएगा 18 और 17। तो x कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, x + 18 और -17 कॉमन लेंगे, x + 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x + 18 और x - 17 ये दो वैल्यूज आएंगी, एक बार इस फैक्टर को 0 और एक बार इस फैक्टर को 0। तो x की वैल्यू -18 और x की वैल्यू 17 पॉजिटिव। तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव जो है वो हम लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो वैल्यू है एक 17 और एक 18 प्यारे बच्चों, ये दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी कि ये दोनों ऐसे पूर्णांक हैं और लगातार पूर्णांक हैं जिनका हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगी प्यारे बच्चों 306। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए भी प्यारे बच्चों आप इक्वेशंस पहले बनाएंगे। देखिए पहले हमें ये बिल्कुल पता है प्यारे बच्चों, एजिस के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं वर्तमान आयु को लेकर के चलते हैं। तो माना रोहन की वर्तमान आयु प्यारे बच्चों, तो x वर्ष मान करके हम चलते हैं। तो रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु जो है प्यारे बच्चों वो कितनी होगी x + 26 वर्ष इतनी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात या बाद। तो प्यारे बच्चों हम 3 वर्ष पश्चात के लिए क्या करते हैं प्लस। तो यहाँ पे रोहन की आयु क्या होगी प्यारे बच्चों x + 3, और जो माँ की आयु है वो माँ की आयु कितनी होगी x + 26 + 3, तो कितनी होगी प्यारे बच्चों x + 29 ईयर।
इतने वर्ष की जो उसकी माँ की आयु है वो होगी। अब क्योंकि उसने कहा है इस टाइम की जो आयु है इनकी दोनों की, उनका जो गुणनफल है प्यारे बच्चों वो कितना होगा 360। तो जब हम गुणा करेंगे x इंटू एक्स प्लस 29 और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x और यहाँ पे 360 से आएगा 273 माइनस इज इक्वल टू 0। क्योंकि 87 प्लस का है 87 और 360 को इधर लेके आएंगे प्यारे बच्चों नेगेटिव होगा और इसीलिए माइनस के 273 यहाँ पे बचेंगे प्यारे बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, इसका इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड विधि से फैक्टर मेथड के द्वारा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 273, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के फैक्टर जो बनेंगे वो क्या हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, x प्लस 39 और यहाँ से प्यारे बच्चों माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 39 कॉमन प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 39 आएगी प्यारे बच्चों और यहाँ से x की वैल्यू 7। और क्योंकि माइनस में कोई भी आयु नहीं होती इसलिए हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू 7। तो जो रोहन की आयु है प्यारे बच्चों वो 7 वर्ष है और उसकी माँ की जो आयु है प्यारे बच्चों वो कितनी है 33 मतलब 33 वर्ष की जो करंट एज है उनकी वर्तमान आयु है वो आयु उनकी 33 वर्ष है माँ की और 7 वर्ष है रोहन की। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपके वो आप कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो हमने किए हैं वो गुणनखंड विधि के माध्यम से किए हैं। इस मेथड के द्वारा आप किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड, परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फॉर्मूले के द्वारा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2 वो उसका सॉल्यूशन लेकर के मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार। और आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों। थैंक यू।